आज हम आपको 1 ईयर बेबी के लिए ये पी सेंट ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने ये कॉटन का बेबी प्रिंट फैब्रिक लिया है और स्लीव बनाने के लिए हमने ये कॉन्ट्रास्ट कलर का अलग से फैब्रिक लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने फैब्रिक को 2 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो अब हमारे पास ये फैब्रिक 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। तो ये हमारे पास 4 लेयर में फैब्रिक हो गया है और इस साइड की हमारी फोल्डेड साइड है और इस साइड हमारी ओपन साइड है। तो अब हम इस पर मेजरमेंट डालेंगे। ड्रेस की लेंथ हम ले रहे हैं 18 इंच। ये हमने 18 इंच पर इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है। शोल्डर हम ले रहे हैं 4 इंच। तो इस तरह से 4 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। आर्म होल हम ले रहे हैं 5 इंच। तो ऊपर की तरफ से इस तरह से हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर के निशान से नीचे वाले निशान को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। इस साइड से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के निशान पे इस तरह से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट हम ले रहे हैं 20 इंच। तो 20 का 4th पार्ट 5 इंच प्लस 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। तो ये हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे चेस्ट लाइन पे। अब ऊपर की तरफ से इस तरह से हम हल्का सा कर्व देते हुए आर्म होल शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने आर्म होल शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और हमने जो शोल्डर पॉइंट यहाँ पर निशान लगाया था इससे हम इस तरह से कर्व देते हुए नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने आर्म होल के लिए यहाँ पर निशान लगाया था यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे साइड के लिए। तो ये हमने नीचे तक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए बॉटम लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरह से ये हमने सारे मेजरमेंट डाल लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उसी लाइन पे हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमने कपड़ा लिया है स्लीव कटिंग के लिए। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर ये वाला पार्ट रखेंगे। अब यहाँ पर ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो इसके नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है स्लीव का। इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसके बराबर से हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमने इस पर इस तरह से निशान लगा लिया है। तो अब हमने ये जो निशान लगाया है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक स्लीव कट कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने दूसरी स्लीव भी इसी तरह से कट कर ली है। अब हम स्लीव फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम आर्म होल की तरफ से इस तरह से स्लीव को रखेंगे कपड़े पर और दोनों के फ्रंट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम आर्म होल से इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से।
और दूसरी साइड भी हम दूसरी स्लीव इसी तरह से दोनों के आर्म होल एक दूसरे की तरफ इस तरह से रखेंगे और इस पर हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड स्लीव अटैच कर ली है। अब दूसरी पार्ट को भी हम इसी तरह से फ्रंट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस पर भी हम इस तरह से स्लीव को रखेंगे आर्म होल की साइड से और इस तरह से स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड। ये हमने दूसरे साइड भी स्लीव अटैच कर ली है। नेक पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और ये हमने 16 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हम इस तरह से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इस पर इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए केसिंग बनाएंगे। तो जितना चौड़ा हमने इलास्टिक लिया है उससे थोड़ा सा चौड़ा हम इस तरह से केसिंग बनाएंगे ताकि इलास्टिक हम आसानी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकें और इस तरह से फोल्ड करके इसके बिल्कुल किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा पार्ट ओपन छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने थोड़ा सा पार्ट ओपन छोड़ दिया है बिना सिलाई लगाए हुए इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। ये हमने नेक पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हम स्लीव पर भी इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए इसी तरह से केसिंग बना लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को हम 2 बार फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने स्लीव पर भी दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक पर एक छोटी सी सेफ्टी पिन अटैच की एक साइड। तो ये जो हमने स्पेस छोड़ा था यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे नेक में। ये हमने इलास्टिक को दूसरी साइड इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से डाल देंगे और सारी जो सलवटें हैं उन्हें हम बराबर से स्प्रेड कर देंगे इस तरह से खींच के। और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। तो ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है नेक पर। तो अब हम स्लीव में भी इसी तरह से इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। स्लीव में इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हमने 8 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। अब इलास्टिक पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड स्लीव में इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है और इस तरह से हमने दोनों साइड इस पे इस तरह से सिलाई लगा दी है इलास्टिक पे। अब हम इस पे फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह से फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे और दूसरी साइड हम बॉटम साइड से इतना पार्ट हम बिना सिलाई लगाए हुए छोड़ लेंगे, क्योंकि बॉटम साइड में हम बायस पट्टी अटैच करेंगे। बॉटम साइड में अटैच करने के लिए ये हमने बायस पट्टी बनाई है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। यहाँ पर हमने साइड में थोड़ा सा कपड़ा बिना सिलाई लगाए हुए छोड़ा है। यहाँ से हम ये पट्टी अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम फैब्रिक पर रखेंगे और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अगर आप बॉटम साइड में इस तरह से बायस पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो बस इसे डबल फोल्ड करें बॉटम साइड से और उस पर सिलाई लगा लें। लेकिन हम इस तरह से इस पर बायस पट्टी लगा रहे हैं तो ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। ये हमने बायस पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इसे इस तरह से करेंगे कपड़े को और यहाँ पर हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे और साइड से भी हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 12 से 18 महीने की बच्ची के लिए पीस एंड ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।